नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक किसान, एक सुनार और एक किसान की बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर कहानी लेकर गया हूँ। आखिर जब उस शेर ने, खूंखार शेर ने उस किसान के ऊपर हमला कर देता है कि जो वह भगवान का भक्त था, जो वह बागेश्वर भक्त था, फिर भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। आप इस घटना को, इस कहानी के यदि अंत तक बने रहते हैं, अवश्य आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। यह कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही रुचिकर है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, मेरे बाबा जो है, दादा इस कहानी को कहा करते थे। इस वजह से आज एक कहानी मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ जो पेश करने के लिए आया हूँ। कि एक बार की बात है कि एक गांव के किनारे से एक बहुत बड़ी नदी गुजरती थी और उस नदी में जो अचानक रात्रि के समय में पानी का बहाव इतना तेज होता जाता है कि पानी जो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और जब पानी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो बस रात्रि के समय में बांध टूट जाती है। और जैसे बांध टूटती है, पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। अगल बगल के कई सारे पूरे के पूरे गांव पानी पानी दिखते हैं, सारे घर डूब जाते हैं, पूरा गांव में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। अब लोग ऊंचे जगह पर देख करके अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं। और फिर रात्रि में लोग जो अपने आप को किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर, जो सभी लोग जो अपने आप को सेव कर लिए, सारा का सारा घर डूब गया, दुकान व्यापार सब रद्द हो गया, फसलें बह गई, खत्म हो गई। लोग बड़े ही दुखी हुए, बड़े ही निराश हुए कि अब इस साल हम लोग क्या करेंगे, भूखे ही पूरा गुजारेंगे। अगर सरकार ने हम लोगों की सहायता नहीं की तो भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। लेकिन उसी गांव में एक किसान और एक सुनार बहुत ही प्रिय दोस्त थे। किसान जो है खेती करता था और सुनार जो है अपना जो दुकान करता था, सोने चांदी का व्यापार करता था, ज्वेलरी बना करके वह बेचा करता था। लेकिन वह किसान जो है मेहनत करता था, मेहनती था, लेकिन साथ ही साथ वह भगवान का भक्त भी था, भगवान की पूजा पाठ करता था, भगवान पर विश्वास करता था। और जो उसका दोस्त सुनार था, वह बिल्कुल इन सब चीज़ों पर भरोसा ही नहीं करता था। वह तो कहता था कि हम कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। किसान कहता था कि ठीक है, कर्म करोगे फल मिलेंगे, अच्छी बात है, कर्म करने से फल मिलते हैं, लेकिन जब तक ऊपर वाले की करिश्मा नहीं होगी, जब तक भगवान का साथ नहीं मिलेगा, तब तक तुम कितना भी कर्म करते रहो, तुम्हारे फल मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसलिए कर्म के साथ साथ हमें भगवान पर भी भरोसा करना बहुत ही जरूरी होता। वह किसान इन सब चीज़ों को पाखंड मानता था। लेकिन जब बाढ़ आ जाते तो वह किसान जो अपने दोस्त को ढूंढता जाता सुनार के आस, और किसान सुनार से कहता है, करे भाई हमारा तो घर भी डूब गया, फसल भी बर्बाद हो गई। सुनार कहता है, यार ये तो बात सत्य है कि गांव में बहुत ही गड़बड़ कंडीशन है, हमारा दुकान पूरा डूब गया, दुकान के सारे माल जो उसी में है बर्बाद हो गए होंगे, बह गए होंगे, अब क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। 2 दिन 3 दिन जो है बिल्कुल ही सारे के सारे लोग वहाँ पर थोड़ा बहुत किसी तरीके से कुछ खाने पीने की चीज़ें बचा करके रखे थे, तो बस वहाँ पर किसी तरीके से गुजारा कर रहे थे। कोई नमक तेल खाता था, कोई नमक चावल खाता, कोई पानी भात खाता, ऐसे उन लोगों की स्थिति हो गई थी। और जब 2-3 दिनों के बाद पानी थोड़ा डाउन होता है तो वह किसान अपने दोस्त सुनार से कहता है कि देखो भाई, अब तो हम लोगों के सारे सब चीज़ें लुट गई है, बर्बाद हो गई, बह गई पानी में। अब तो हम लोगों के पास कुछ भी साधन नहीं, आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे, क्या होगा। तो सुनार कहता है, अब तो बस एक ही साधन है कि हम लोगों को भी अपने इस प्रांत को, अपने इस नगर को छोड़ करके शहर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है कुछ मजदूरी काम करना पड़ेगा, कुछ मजदूरी करके पैसा जुटाएंगे तब तो फिर से इकट्ठा करेंगे। किसान कहता, हाँ भाई चल, अगर तुम्हारा प्लान है, ऐसी अगर बात है तो चलो हम लोग शहर क्यों ना चलते हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, रहेंगे मस्त से। और किसान और सुनार दोनों जो है शहर के लिए निकल चलते हैं। लेकिन जब उस गांव से शहर की ओर जाते हैं तो उस समय उतना कोई साधन नहीं चलते थे, पैदल ही जाना पड़ता था, चूँकि काफ़ी लंबा सफ़र था और बीच में से एक जंगल से होकर के गुजरना पड़ता था। जंगल घनघोर था। किसान और सुनार जो चलते जाते हैं, लेकिन किसान तो मेहनती था, किसान को चलने फिरने की, कुदाल चलाने की आदत थी, पसीना बहाने की आदत थी। लेकिन सुनार को एक रत्ती भी ऐसी कोई मेहनत करने की आदत ही नहीं थी। सुनार कुछ ही दूर चलता था, थक जाता था, कुछ ही दूर चलता था, थक जाता था, जिसकी वजह से किसान का भी लेट हो जाता।
और फाइनली कुछ दूर जाते जाते उस सुनार की हालत ख़राब होने लगती है और अचानक उसे बुखार हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है। तब तक वह बीच जंगल में पहुंच गए रहते सब। अब जब जंगल में पहुंच जाता है उसका जो है तबीयत काफ़ी स्वास्थ्य डाउन हो जाता है। वो अपने दोस्त किसान से कहता है, अरे भाई देख, तू तो मेहनती है, तू हमेशा जो मेहनत करते था, लेकिन मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं किया। देख मेरा शरीर जो बिल्कुल तापमान बढ़ता जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य डाउन हो जा रहा है। जब किसान ने उसके शरीर को टच किया तो वास्तव में उसका शरीर बहुत जल रहा था, उसको काफ़ी तेज बुखार हो गया था। शाम हो गई थी, अब उसे समझ ना आया कि हम करें तो करें क्या। आखिर मेरा दोस्त की हालत ऐसे ख़राब हो गई, बीच जंगल में है, आखिर कैसे बेड़ा पार होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। कहता कि चलो आज की रात इसी जंगल में गुजार लेंगे, क्या दिक्कत है, फिर से कल सुबह होगा, थोड़ा सा हिम्मत करके बस तू जंगल पार कर देना, मैं भी तेरा कुछ सहायता कर दूंगा। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि वह वहीं पर गिरता है और वहीं पर लेट जाता है। अब तो बेचारा किसान बड़े ही दुखी होता है कि आखिर कैसे क्या होगा इसका, जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा कुछ होगा नहीं। रात्रि का समय हो गया रहता है। कहता है कि चलो आज तो सो लेते हैं, तब जाके कुछ बात आगे बनेगी अगली सुबह में। और वह अपने जो सुरक्षा के लिए, क्योंकि जंगल में रहता है, जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर भी शिकार कर लेंगे रात्रि के समय में, इसलिए वो अपने चारों तरफ जो अलाव जला करके वो रख देता है, ताकि अगर कोई जानवर आएगा तो आग देख करके वो डर जाएंगे। इसलिए वह चारों तरफ एक आग का घेरा बना करके दोनों लोग अंदर जो है आराम कर रहे होते, विश्राम कर रहे होते। किसान तो जगा हुआ था और कुछ समय होता है। कुछ समय के बाद उस किसान को अचानक एक जो है दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई कराह रहा है, कोई बहुत दर्द में है। वह उन आवाज़ को और ध्यान से थोड़ा सुनता था, ऐसा लगता है कि कोई जानवर है जो बहुत दर्द में है, कि उसको कुछ परेशानी है, लेकिन उसे डर भी लगता है कहीं ना कहीं कि हो सके कुछ ऐसा हो जो मेरे को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ अट्रैक्ट कर रहा हो, अजीब आवाज़ निकाल रहा होगा। लेकिन जब उस आवाज़ को काफ़ी देर बाद सुनने के बाद उसे पता चलता कि तो वास्तव में लग रहा कोई दर्द में ही है। चूँकि वह भगवान का भक्त था, वह भगवान की पूजा पाठ करने वाला था, इसलिए वह किसी जो भूत प्रेत से तो डरने वाला नहीं था। और वह हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर के उस घेरे से बाहर जा करके उस आवाज़ की तरफ खींचा जाता है कि आखिर यह आवाज़ इतना दर्द भरी कहाँ से आ रहा है। जब वो किसान उस आवाज़ के पास में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक शेर जो घायल पड़ा हुआ है, उसके पैरों में कांटा चुभा हुआ है। जैसे ही शेर को यह देखता है तुरंत किसान वहाँ से भागा भागा चला आता है, लेकिन शेर इसको देख जाता है। कहता अरे भाई सुन लो, मेरे पैरों में कांटा चुभा हुआ है, मेरे को बहुत पीड़ा हो गई, दर्द हो रही है, प्लीज़ भाई कृपया करके मेरे कांटा निकाल दो। और किसान कहता नहीं, तुम जंगली जानवर हो, खूंखार जानवर हो, जैसे तुम ठीक हो गए मेरे को खा लोगे, मेरे को अपना शिकार बना लोगे। वो शेर कहता नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बल्कि जो तुमसे सहायता चाहिए मैं हर प्रकार की मैं सहायता करूँगा। जब वो सहायता के नाम लेता है तो इसके मन में थोड़ी सी लालच आता है कि शायद जो मेरा दोस्त की जो तबीयत खराब है ना, जो मेरे दोस्त की स्वास्थ्य खराब हो, वह कुछ मदद कर सकता है। हम लोग भूखे भी है क्योंकि काफ़ी दिनों से सही से भोजन भी नहीं मिला, मैं इससे कहूँगा। और वह इसके स्वार्थ में आकर के वह जो है किसान जो है उसकी तरफ जाता है। कहता है कि अगर उसके पास चले गए बच गए तो सहायता करेगा, नहीं तो वरना वैसे भी मर जाना है, कोई शिकार भी कर सकता है। मेरा दोस्त यहीं पर उसकी हालत ख़राब है, कैसे क्या होगा, कुछ उसको समझ नहीं आता। और वह जो है मजबूरन डरते हुए उस शेर के पास में जाता है और उस शेर के पैरों में वास्तव में जब देखता है तो उसके शेर के पैरों में काफ़ी मोटा और लंबा जो कांटा छुपा हुआ है। उसके पूरे पैरों से खून ब्लीडिंग बह रहे थे, पूरा खून का जो थक्का बना हुआ था। लेकिन वह किसान जो उस कांटा को हाथों से पकड़ करके निकाल देता है। जब उस कांटा को निकाल देता है और वह शेर जो कुछ समय बाद उठ करके खड़ा हो जाता है, कहता कि भाई आज तूने मेरी मदद की, मेरे पैरों से कांटा जो निकाल दिया, अब बोल तेरे को क्या चाहिए, तेरे को जो भी चाहिए मैं वो सारे के सारे चीज़ें दूंगा। वो किसान कहता है कि अगर तू मेरी सहायता ही करना चाहता है तो सबसे पहले तो मुझे जोर से भूख लगी है, अगर तू मुझे भोजन खिला देता तो बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन हम लोग जो है पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर टिके होते। साथ ही साथ जो है मेरे दोस्त का तबीयत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही स्वास्थ्य उसका ख़राब है। तो शेर कहता बस इतना ही,
चल मैं तुझे खाने पीने की सारी चीज़ें मैं व्यवस्था करूँगा। क्योंकि अभी कल की बात है, 2 लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हमने उन लोगों का शिकार बना लिया और वे लोग अपने साथ में कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी रखे थे, कुछ जो सामान भी रखे थे, कुछ जो सोने चांदी गहने भी रखे हैं। चल मैं सारे के सारे उन सब वस्तुओं का मैं क्या करूँगा, तू खाना भी खा लेना और उन सब चीज़ों को लेकर के चले आना। तो उसने कहा तो ठीक है, लेकिन मेरा जो दोस्त का तबीयत खराब है, आखिर उसका कैसे समाधान होगा। तो वसीर कहता है चूँकि तुम जंगल में हो और मेरे रहते तो कुछ भी दिक्कत है, हम तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी बताएंगे जिसको बस तुम उसको घोल करके पिला देना, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ही ठीक हो जाए। क्योंकि हम लोगों का जब तबीयत खराब होता है तो बस हम लोग उसी को जा करके खा लेते हैं और हम लोग फिर से जो है तबीयत सही हो जाता है। बिल्कुल अभी मेरे को चोट लगा है, बस उसको 2 से 3 बार खाऊंगा, मेरा पुतना भी एक खून बहाया चाहे कुछ भी हुआ, सारे के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। वह किसान जो शेर के साथ में जाता है और शेर जो है उसको खाने पीने की वस्तुएं देता है और साथ में जो है कुछ जो सोने चांदी को देता है। क्योंकि जो उन लोगों ने चुराया था वह जो सामान छोड़ गए थे, तो उनको जब देखता है और यह किसान जब देखता है तो इतने सोने चांदी तो कीमती इतने हार थे कि वह देख करके अचंभित हो जाता है और उसे पहचान करता है कि अवश्य किसी राजघराने की ही होगी। अगर इस हार को इस जंगल के बाहर जो राजा हैं जो नगर के, अगर उसको हमें जो है खुशी सलामत से अगर उनको वापस कर दे, हो सके उन्हीं के राजा का हो, तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ इनाम देंगे और उससे हमारा हो सके कुछ गुजारा हो सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो वह किसान ईमानदार भी था कि पता नहीं किसका ये हार है, गायब हुआ है, कोई चोर चुरा करके ले जा रहा था। अभी तो आज यहाँ पर जंगल के रास्ते भाग रहा था तो शेर ने आक्रमण कर दिया और इस तरीके से वह हार जो ले करके आ रहा था और शेर ने रास्ते में एक जड़ी बूटी भी दिया और उसको कहा कि इसको किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, कितना भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, बस तुम इसको घोल करके उसके मुख में डाल देना, कुछ ही समय बाद उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि उसे वास्तव में कोई बीमारी ही नहीं थी। और उन सब चीज़ों को लेकर के आता है, खाने पीने के सामान को, सोने चांदी को और उस जड़ी बूटी को, और अपने दोस्त के पास में जब आता है तो सबसे पहले ज़रूरी था कि उसका स्वास्थ्य को ठीक करना और वो उस जड़ी बूटी को, उस घास को पीस करके हाथ में मसल करके पानी में भिगो करके अपने दोस्त के मुख में डाल देना है। चूँकि उसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता ही जा रहा था, हालत और ही खराब होते जा रहे थे, गंभीर होता जा रहा था और वह पिला करके सोचता है कि चल हम तो खाना खा लिए, जब इसको होश में आएगा, जब इसका तबीयत ठीक होगा तो उठ करके अपना खाना खा लेगा, लेकिन मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। और वो किसान वहीं पर उसके बगल में सो जाता है। लेकिन जब इसका तबीयत जो है कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि वह जड़ी बूटी रहती है, 1-2 घंटे बाद उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो उसे ज़ोर से भूख लगती है और जब ज़ोर से भूख लगती है तो उठता है और जब उठता है तो देखता है पीछे कुछ थैली में रखा हुआ है और जब उन थैलियों को देखता है तो उसमें भोजन रखे हुए हैं, कुछ खाना थे, वो उन खाना को अच्छे से खाता है। खाने के बाद मस्त पेट जब भर जाता है तो उन थैलियों को और देखता है कि आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं, तो उसमें देखता है तो बहुत कीमती हार है। चूँकि वह किसान समझा रहता है कि जो हार है मैं राजा को ले जाकर के दे दूंगा तो वह राजा बहुत ही खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे। वह तो ईमानदार था, लेकिन उसके साथ ही जो सुनार था ना, बिल्कुल ही बेईमान था, चोर था। उसके मन में लालच आ जाती है कि मैं अगर इतने सारे सोने चांदी को मैं पा जाऊंगा तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन ही बन जाएगा, क्यों ना मैं इसको लेकर के भाग जाता हूँ। और वह सुनार रातों रात जो है उस जितने भी सोने चांदी जो गहने रहते हैं उन सब गहनों को लेकर के वहाँ से 9-11 हो जाता है, भाग जाता है। सुबह का समय होता है और जब उस किसान की नींद खुलती है तो उसके पीछे कुछ भी नहीं रहता, ना तो वो थैला रहता है, ना तो वह सोने चांदी रहता है, लेकिन उसके पास जड़ी बूटी जो था, जो घास था, वो उसको पहचान लिया रहता। बस उसके पास कुछ जो वह जड़ी बूटियाँ जरूर थी। बड़ा ही निराश हुआ कि मेरा दोस्त मेरे को धोखा दे करके चला गया। अब जो मेरे पास उम्मीद थी राजा साहब से मिलने की, अब तो कैसे मिलेंगे, किस तरीके से हम जो है राजा साहब के पास जाएंगे, कैसे कहेंगे, उसे कुछ समझ नहीं आता है। और वह सुबह के समय में वह टहलते टहलते निराश मन से उस जंगल से पार हो जाता है और जब जंगल पार करता है तो उस राजा के राज्य में जाता है। तो उस दिन जो है उस राजा के राज्य में बड़ा ही हड़कंप मचा हुआ था, कोलाहल मचा हुआ था। लेकिन जब उस किसान ने किसी व्यक्ति से पूछा आखिर राजा के दरबार में, इस राज्य में आखिर इतना क्यों हड़कंप मचा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा साहब की रानी है ना,
उनका स्वास्थ्य कई दिनों से खराब है और राजा साहब ने घोषणा करवा दिया है, अगर कोई भी मेरी पत्नी को ठीक करा देगा, कर देगा, तो उसको मैं आधा राज्यपाठ दे दूंगा। तो उसने कहा कि उनकी पत्नी को हुआ क्या? तो उन व्यक्तियों ने कहा कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य जो बहुत दिनों से खराब है, कोई भी उनकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा। दूर दूर के देश विदेश के डॉक्टर, मरीज, वैद्य, हकीम सभी आ रहे हैं, लेकिन जो राजा साहब की जो रानी है ना, उनको कोई ठीक नहीं कर पा रहा। इस वजह से राजा बड़े चिंतित हैं। अब बस उसी लालसा में सब लोग इधर को उधर जाते हैं और हर जगह वही बात हो रही है कि राजा की रानी कैसे ठीक होंगे। वो जो है किसान जो सोचता है कि मेरे को जो शेर ने जड़ी बूटी बताई, एक बार हम भी आजमा लें। उसने कहा कोई कितना भी गंभीर से गंभीर जो बीमारी में रहेगा तो वह भी ठीक हो जाता। वो किसान जो बिल्कुल कई दिनों से वहाँ से चला था, एक ही कपड़े थे, उसकी हालत बिल्कुल ही फटियाल स्थिति में हो गई थी, नहाया धोया नहीं था, हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, दिखने से बिल्कुल ही भिक्षमंगा जैसा दिख रहा था। वह वहाँ पर जाता है और द्वारपालों से कहता है कि देखो, मैं भी एक बार जो अपना इलाज करना चाहता हूँ और मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ कि जो राजा की रानी ठीक हो जाएंगे। द्वारपालों ने तो पहले मना किया, लेकिन उस किसान ने कहा एक बार जा करके राजा साहब से तो कहो मेरे को इलाज मेरे से करने का। राजा साहब के पास जब ये सूचना जाती तो उस राजा साहब ने कहा ठीक है, अंदर लाओ। और यह किसान जो है बिल्कुल दीन स्थिति में, फटियाल कपड़े गंदे, जाता है और वह अपने पॉकेट से उस जो घास को निकालता है, उस जड़ी बूटी को निकालता है और एक गिलास पानी लेता है और पानी में जो कुछ उसको जो है पिसवा करके और 1 से 2 चम्मच उस रानी के मुख में जो पिला दिया जाता है। अब बस जैसे पिला दिया जाता है तो वह वहीं पर व्यक्ति जो ठहरा रहता है 1 घंटा 2 घंटा, कहता है कि राजा साहब आज 2 घंटा 3 घंटा बाद इनको राहत अवश्य ही मिल जाएगी। और वास्तव में यही हुआ। 2 घंटे बाद ही रानी का स्वास्थ्य बहुत अधिक जो सुधार हो गया और शाम तक होते होते बिल्कुल ही चलना फिरना सब कुछ शुरू कर दिया। उनको भूख भी लगने लगा और ऐसा लगता है कि वास्तव में उन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। राजा साहब बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें कहीं शक था कि फिर से मेरी पत्नी को कहीं मेरी जो रानी है फिर से कहीं कुछ हो ना जाए। तो 2-3 दिन तक जो है उस किसान को अपने महल में ही रखे रहे, चूँकि उसकी दवा जो उसकी जड़ी बूटी काम कर गई है। बहुत सारे लोग आए थे, थक गए थे, हार चुके थे और 2-3 दिन बस उसने 2 बार ही तो उस जड़ी बूटी को पिलाया और रानी बिल्कुल ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता। ऐसा लगता है कि उन्हें अब कोई बीमारी ही नहीं थी। 2 ही 3 दिन में इतनी चंगा हो गए। राजा बड़ा ही प्रसन्न होगा और उसने घोषणा भी किया था कि जो भी मेरी पत्नी को ठीक कर देगा, मेरी रानी को ठीक कर देगा, उसको अपने राज्य का आधा राजपाट दे देंगे। तो राजा साहब ने उस किसान को बुलाया, कहा कि देखो तुमने मेरी पत्नी को ठीक कर दिया। बहुत सारे लोग आए गए लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, लेकिन तुमने बस कुछ ऐसा उपाय किया कि जिससे मेरी पत्नी ठीक हो गई। उसने कहा ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की कृपा है, कुदरत की करिश्मा है। बस हम लोगों को ज्ञान की कमी रहती है उस जड़ी बूटी को जानने का। मेरे पास था, मेरे को किसी ने बताया था, तो बस ये कुदरत का जो दिया गया प्राकृतिक उपहार है, बस मैं उन्हीं चीज़ों को मैंने अप्लाई किया और कुछ नहीं है। बस भगवान की कृपा है और आपकी पत्नी को भगवान की दुआ लगी और आज आपकी पत्नी सुरक्षित है। तो उस राजा ने कहा चाहे जैसे भी हो, चाहे भगवान की कृपा से, चाहे तुम्हारे इस जड़ी बूटी से मेरी पत्नी ठीक हो गई, लेकिन अपने वादे के मुताबिक मैंने घोषणा जो किया था कि आधा राजपाट देने का, कि चलो आज से तुम्हारा जो आधा राजपाट रहेगा। तो उससे किसान ने कहा राजा साहब मैं इतना बड़ा आधा राजपाट जो लेकर के क्या करूँगा, मेरे को उतना नहीं चाहिए, मेरे को बस थोड़ा बहुत चाहिए, ज़्यादा क्या करेंगे। तो उसने कहा कि राजा साहब मेरी अगर एक बात माने, अगर मुझ पर भरोसा है, विश्वास हो, तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मेरे दिल में एक बात दबा हुआ है। तो राजा साहब ने कहा बिल्कुल आप जो कुछ भी फरमाइए, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सारे के सारे बात मानूंगा, क्योंकि आज से इस संसार में सबसे ज्यादा मेरे परिवार तुम ही हो, क्योंकि तुमने मेरे पत्नी की जान बचाई है। तो उस किसान ने कहा कि राजा साहब जंगल में मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ था, जिनमें से ऐसा लगा कि मेरे को उस शेर ने कुछ हार दिए थे और वह कीमती हार है और वह जरूरी कुछ राजघराने के ही हार है। मेरा दोस्त एक सुनार जो था वह ले करके भाग गया है,
कृपया आप सैनिकों से भिजवा करके अगर उस दोस्त को पकड़ लाते तो उसे की अवश्य सजा दीजिएगा। मैं उस पर कितना भरोसा करता था, मैं उस पर विश्वास करता था, लेकिन उसने मेरे साथ जो विश्वासघात का काम किया, ऐसे दोस्त को बिल्कुल ही समाज में रहने लायक नहीं है। राजा साहब ने कहा अवश्य। और वह राजा साहब उस पते के मुताबिक जो है उस सुनार को ढूंढवा करके लाते हैं, और जब उस हार को देखते तो वास्तव में वह हार जो उसी राजा के राजघराने की थी, जो कुछ दिन पहले कुछ चोरों ने चोरी करके लेकर के भागा था। फिर उस सुनार से कहा कि आखिर तुमने इसके साथ में क्यों विश्वासघात किया, तुम क्यों लेकर के भाग गए, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, लेकिन तुमने इसके साथ विश्वासघात कर दिया। आज से तुम जो है जेल में बंद रहोगे, 20 साल के लिए उम्र कैद, तुम जाओ जीवन भर जेल में रहोगे। और इस तरीके से उस राजा साहब ने उस किसान को कहा कि लो, अब तो तुम्हारा जो विश्वासघाती मित्र था उसको मैंने सजा भी दे दिया, लेकिन तुम जरूर मुझसे कुछ ले लो, बिना मेरे को कुछ संतोष नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं राजा साहब, बस मेरे को एक छोटा सा कमरा दीजिए, घर दीजिए, क्योंकि हम लोगों का सारा घर डूब गए, बर्बाद हो गए, बस कुछ थोड़ा सा छोटा सा कमरा दे दीजिए। राजा साहब ने कहा अगर तुमको रहना ही है तो क्यों छोटा सा कमरा में रहोगे, मेरे महल में रहोगे, मेरे राजमहल में रहोगे, और मेरे बिल्कुल ही जितना मेरे को सम्मान होगा उतना ही मान सम्मान तुम्हें भी होगा। और वह किसान जो अपने पूरे परिवार को भी लेकर के आ जाता है, और वह उस राजमहल में बिल्कुल ही राजा जैसा जीवन व्यतीत करने लगता है। हर प्रकार के मान सम्मान जो है सब चीज़ से मिलने लगते हैं। इस तरीके से वह जो भगवान का भक्त रहता है, भगवान का जो प्रेमी रहता है, जो ईमानदार रहता है, जो मेहनती रहता है, उसे भगवान ने उसका साथ दिया, क्योंकि वह भगवान पर मानने वाला था, भगवान को आस्था विश्वास करता था। लेकिन वह सुनार उन सब चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं मानता था। वह जो लालची था, बेईमान था, वह जो बिल्कुल कुकर्मी था, इसलिए देखो उसे उम्र भर की कैद की मिलती है और इस किसान को बड़ा सा राजघराना मिलता है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता कि हमें हमेशा जो जीवन में ईमानदार रहना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए, और कोई भी काम जो है सच्चे दिल और लगन से मिल करके करना चाहिए। अवश्य भगवान तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो बस यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में एक नई शानदार फिर से ज़बरदस्त कहानी लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।